हेलो साथियों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर नई भर्ती की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक नया बात का मतलब दोस्तों यहाँ पर सिलेबस को लेकर के भी चर्चा चल रही काफ़ी ज़ोर शोर से कि यहाँ पर इसका सिलेबस में भी बदलाव किया जाना चाहिए। टीचर्स दोस्तों यहाँ पर मीटिंग्स कर रहे हैं और इसमें इम्प्रूवमेंट को लेकर के भी बातें कर रहे हैं। एक और दोस्तों यहाँ पर ये बातें चल रही है, दूसरी दोस्तों यहाँ पर बातें चल रही हैं कि जो एलपी एंड टेक्नीशियंस था ये पहले एक साथ आया करता था, ठीक है, वैकेंसीज एक साथ हुआ करती थी। दोस्तों दोनों की मेरिट अलग अलग बनती थी। जैसे कि मान लो एलपी का मेरिट बन गया यहाँ पर 65 और अगर किसी के 65 नहीं आ रहे हैं, 60 मार्क्स आ रहे हैं तो टेक्नीशियन में सिलेक्ट हुआ करता था। मतलब कि एक ही वैकेंसीज में अगर दो अलग अलग मेरिट बन रहे हैं तो किसी एक मेरिट में उसका सिलेक्शन हो जाना था, ऐसा था, ठीक है, अब ऊपर से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी जो वैकेंसीज आ रही है अलग अलग आ रही है। इसमें दोस्तों दो तीन तरह का लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट्स का और छात्रों का भी। दोस्तों हो क्या रहा है कि जैसे कि छात्र दोनों फॉर्म फिल कर रहे हैं, टेक्नीशियन फिल कर रहे हैं और एएलपी भी फिल कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है कि जैसे मान लो किसी छात्र ने एलपी का फॉर्म भरा और किसी ने टेक्नीशियंस का भरा। एएलपी दोस्तों यहाँ पर किसी का फ्री निकल गया, अब वो मेंस की तैयारी करेगा। अब उस किसी का मेंस में भी हो गया तो जाहिर सी बात हो डीबी करेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उसने टेक्नीशियंस का ही फॉर्म भरा और टेक्नीशियंस में भी हो गया। मतलब उसने एक ही बंदे ने दो जगह सीट जो है फंसा कर रखा। जाहिर सी बात है कि वो एक बंदा है तो एक ही नौकरी ज्वाइन करेगा। अगर दोस्तों उसको टेक्नीशियंस की पोस्ट अच्छी लगी तो उसने टेक्नीशियन ज्वाइन कर लिया, एलपी छोड़ दिया। अब दोस्तों इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो टेक्नीशियंस की वैकेंसीज थी वो एक सीट गवर्नमेंट की ख़राब चली गई, ठीक है। और दोस्तों ऐसे न जाने हज़ारों छात्र हैं जो कि इन सभी सीटों पर फॉर्म फिल करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसे जो पढ़ने वाले टॉप 1000 में जो बच्चे होंगे, टॉप 1000 बच्चे होंगे, वो सभी छात्र यहाँ पर दोनों फॉर्म फिल करेंगे और इन दोनों में से किसी न किसी एक पोस्ट को छोड़ेंगे और उनका सिलेक्शन दोस्तों किसी एक ही पोस्ट पे होगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पर कि जो रेलवे की वैकेंसीज़ हैं ये वैकेंसीज़ आउट होंगी और इसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट को लॉस का फ़ायदा उठाना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो सेकेंड डीबी की लिस्ट जारी होती थी, वेटिंग लिस्ट, वो बंद कर दिया है। अगर दोस्तों ऐसा होता तो ये होता ना कि चलो ठीक है, दोनों फॉर्म भरा है, किसी एक में उसने ज्वाइनिंग लिया, इसके बाद जब सेकेंड डीबी होगी तो वेटिंग लिस्ट होगी तो यहाँ पर जो उसके नीचे मेरिट वाला, लो मेरिट वाला है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। गवर्नमेंट ने ये भी रूल बंद कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें गवर्नमेंट को, रेलवे ने बिना विचारे इस तरह से काम किया ना, बिना विचारे जो करे सो आगे पछताए। तो दोस्तों इसी को लेकर के काफ़ी बातें चल रही हैं, चर्चा मतलब ज़ोर शोर से है। और दूसरी बात यहाँ पर नई भर्ती को लेकर भी है कि आखिर टेक्नीशियंस की भर्ती कब तक आएगी, कितने पदों पर आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर टेक्नीशियंस की भर्ती बहुत जल्द यहाँ पर 1 महीने के अंदर जारी होने की बात तो कही गई है, नोटिफिकेशन। लगभग दोस्तों 15,000 के आसपास से 20,000 तक आने की संभावना है। बाकी वो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बाकी वो कितना देंगे वो देखने वाली बात है। कब तक वैकेंसीज आएगी? इसी महीने के एंड तक वैकेंसीज आ जाएगी, मतलब अप्रैल के एंड तक, ठीक है। सिलेबस में बदलाव होगा दोस्तों। सिलेबस को लेकर के बहुत सारे छात्रों ने जो दोस्तों मार्क्स आए थे वो हम लोगों ने देखे, 93, 94, 95, 90, 87, इतना हाई कट ऑफ दोस्तों टेक्नीशियंस के लिए। तो क्यों ना इसमें एक टेक्नीशियंस यहाँ पर मतलब टेक्निकल क्वेश्चन को ऐड कर दिया जाए। अगर आईटीआई किया है, पढ़ा लिखा है, टेक्निकल बंदा है, जाहिर सी बात है टेक्निकल चीज़ों को भी समझता होगा। तो यहाँ पर क्यों ना यहाँ पर 40 क्वेश्चन या फिर 50-50 क्वेश्चन का रेशियो लेकर के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को यहाँ पर ऐड कर दिया जाए। या फिर क्यों ना यहाँ पर CBT 1 और CBT 2 यहाँ पर 2 तरह की परीक्षाएँ लिया जाए। इसको लेकर के बहुत सारी चर्चा चल रही है। मतलब उसके यहाँ पर टेक्नीशियंस और एएलपी का काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रहा है इस टाइम। और इस वैकेंसी उसके यहाँ पर टेक्निकल सिलेबस को ऐड करने के लिए बहुत सारे छात्र यहाँ पर कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे छात्र यहाँ पर एफर्ट लगा रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा हो जाए। क्योंकि दोस्तों इससे ये होगा ना कि जो छात्र पढ़ने वाला है, जो टेक्निकल की तैयारी करता है, जो एक्चुअल में पढ़ा लिखा छात्र है, उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। बाकी दोस्तों होता क्या है कि कोई एसएससी का छात्र है, उसने भी यहाँ पर आईटीआई कर लिया है साइड में पैसे से दे करके पार्ट टाइम में, लेकिन एक्चुअल वो एसएससी के छात्र है, ठीक है, उसने जॉब लेने के लिए कर लिया। लेकिन यहाँ पर जो टेक्निकल, अगर टेक्नीशियंस की बात आ रही है तो इसका नाम ही है टेक्नीशियंस। जाहिर सी बात है टेक्निकल चीज़ें अगर नहीं रहेंगी तो फिर इस भर्ती का क्या मतलब। तो सिलेबस में बदलाव जरूर करना चाहिए ताकि जो एसएससी वाला भी है ना, वो आ करके 6 महीने 5 महीना टाइम दे, पढ़ाई करे सिलेबस को लेकर के, या फिर
जो पढ़ा लिखा है उसको बेनिफिट हो। ठीक है, तो मेरा मतलब यही है, इसमें टेक्निकल सिलेबस ज़रूर है लगाना चाहिए। और आप क्या कमेंट्स करते हैं आप लोग ज़रूर बताना। ठीक है, फ़िलहाल ये कंट्रोवर्सी कंटिन्यू चल रही है। फिर देखते दोस्तों यहाँ पर सिलेबस में बदलाव किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है। क्या ये वैकेंसीज ALP एंड टेक्नीशियन वैकेंसीज एक साथ निकालने की प्लानिंग होगी? ठीक है, इन्हीं सब मुद्दे दोस्तों यहाँ पर लगातार डेली वीडियोज़ भी बन रही हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।